छेड़खानी को लेकर के पॉलिटेक्निक छात्रों के साथ स्थानीय लोगों की मारपीट, पुलिस पहुंची घटनास्थल पर। बहरी से शिवराम जाते वक्त एक दुर्घटना में व्यक्ति की मौत, शव पहुंचा डीएमसीएच पोस्टमार्टम। दरभंगा कमतौल थाने के मोहम्मदपुर में आपसी विवाद में घायल युवक डीएमसीएच में भर्ती। डिप्टी लीगल एंड डिफेंस काउंसिल एवं असिस्टेंट लीगल इन डिफेंस काउंसिल के पद पर अधिवक्ताओं के चयन हेतु निकाला गया विज्ञापन। केवटी प्रखंड के 4 पंच पद के उपचुनाव में मतदान हुआ संपन्न, ब्रजगृह में जमा हुआ ईवीएम। नगर पालिका आम निर्वाचन 2023 अभ्यर्थी निर्वाचन व्यय लेखा की जांच हेतु गठित कोषांग के पदाधिकारी को दिया गया प्रशिक्षण। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने नशे की हालत में एक युवक को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। दरभंगा के बिरौल में मात्र 3 धूर जमीन के लिए आपसी मारपीट में 3 घायल, डीएमसीएच में भर्ती। दस सूत्री मांगों को लेकर संयुक्त छात्र मोर्चा ने कुलपति के समक्ष किया प्रदर्शन। प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा के नेतृत्व में 4 विभागों की नेक तैयारी के लिए हुआ मॉक निरीक्षण। दरभंगा के पॉलिटेक्निक कॉलेज जब खुले थे तो स्थानीय लोगों को आशा जग गई थी कि दरभंगा का विकास होगा और पूरे बिहार के छात्र यहां आकर नामांकन लेंगे और दरभंगा का नाम रोशन करेंगे। लेकिन उनके आशा पर पानी फिर गया। जब से दरभंगा पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला है, स्थानीय लोगों के लिए सिरदर्द साबित होने लगा है। कई बार स्थानीय लोगों और पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों के बीच बड़ी झड़प हो चुकी है, जिसमें दरभंगा पुलिस और दरभंगा जिला प्रशासन को कड़ी मशक्कत के बाद छात्रों को हॉस्टल तक खाली कराना पड़ा। यहां तक ऊपर से भी पत्थरबाजी हुई थी, जिसमें कई स्थानीय लोग घायल हो गए थे। मारपीट की घटना आज भी हुई। कहा जाता है कि स्थानीय निवासी के घर पर जाकर पॉलिटेक्निक के कुछ छात्रों ने मारपीट हंगामा किया। बाद में 112 पुलिस को बुलाना पड़ा। 112 पुलिस ने आकर मामला शांत किया। लेकिन आरोप लगा है कि स्थानीय लड़कियों के साथ पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों के द्वारा कई बार छेड़खानी की जाती है। यह नहीं, वहां दुकानदारों के साथ कई बार मारपीट की घटना हुई है, जिसे पुलिस शांत करने में लगी। लेकिन आज भी बड़ी घटना हुई। कॉलेज के छात्र के द्वारा संजीत साहब के लड़का को मारपीट किया गया और दिन की घटना है। इसके पूर्व 19 तारीख को पॉलिटेक्निक कॉलेज के लड़का के द्वारा ही हैदराबाद चौक के विशाल साहब के साथ मारपीट किया गया। जब यहाँ पर के लोगों को जानकारी हुई तो ये लोग भी गोलबंद हुए और आपस में विचार विमर्श करके ये लोग एकत्रित हुए और पॉलिटेक्निक कॉलेज का जो लड़का सब इधर आ रहा था उसके साथ झड़प हुआ, जिसमें एक लड़का घायल है उधर से भी, और संभवतः वो पॉलिटेक्निक का है अथवा नहीं यह पहचान नहीं हो पाया है, लेकिन वह घायल है और कहीं वो इलाज में। दोनों पक्ष को समझा बुझा करके भी शांति बहाल किया गया है। ग्रामीणों द्वारा, मोहल्ला वासियों द्वारा पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो लड़का आसपास के मोहल्ला में किराया लेकर रह रहा है उसको भी तलाश कर रहे हैं मारपीट करने के लिए। फिर उन लोगों से बात हुई है और अभी स्थिति तनावपूर्ण नहीं है, शांतिपूर्ण है। हम लोग इस पर नियंत्रण रखते हुए देखें। कारण क्या बताया, विवाद का कारण क्या बताया जाता है, आरोप क्या है? आरोप है कि मोटरसाइकिल से संभवतः 19 तारीख को पॉलिटेक्निक के किसी लड़का को लग गया था, इसी में विवाद बढ़ा है। लेकिन जब स्थानीय लोग छेड़खानी का आरोप लगा रहे हैं छात्रों
और जांच हम लोग कर रहे हैं। अगर ऐसा कहा जाता है हमें पता दरभंगा के बहेरी के एकआरडी से शिवाजी नगर जाते वक्त एक मोटरसाइकिल सवार को पीछे से ट्रक ने धक्का मार दिया, जिससे वो वहां गिर पड़ा। उसकी मौत हो गई। हालांकि परिजनों ने बहेरी चिकित्सा केंद्र लाया, जहां पर मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद दरभंगा डीएमसीएच पोस्टमार्टम लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। हालांकि 2 घंटे बाद जब परिजन इसकी तलाश किए तो मालूम हुआ कि उसकी मौत हो चुकी है और शव बहेरी चिकित्सा में है, जहां से उसे डीएमसीएच पोस्टमार्टम लाया गया है। घटना में ये हुआ कि मोटरसाइकिल से एक जा रहा था उधर शिवाजी नगर की ओर और पीछे से वो ने उसको ठोकर मारा। दरभंगा के कमतौल थाना के मोहम्मदपुर में देर शाम एक व्यक्ति के छोटे भाई से कुछ लोगों की मारपीट हो रही थी, जिसे बचाने गया। उसके एक दिन बाद जब वो दरभंगा गैरेज चलाने के क्रम में सामान लेने गया था, उसी वक्त कुछ लोगों ने पीछे से टेंगारी से उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे वो गंभीर अवस्था में घायल हुआ। दरभंगा डीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना हुआ है तो अभी कल के बाद 1 दिन पहले परसों मार्केट में झगड़ा हो रहा था। उसमें मेरा भाई वहाँ पे भी गया, हटाने के अनुसार कोई दूसरे से झगड़ा हो रहा था, तो मेरे भाई को ज़बरदस्ती सब मिलकर पकड़ के मारने लगा। तो मेरा वहाँ पे दुकान चलता है, गैरेज है, तब वहाँ पर से गैस छुड़ाने के लिए देखे, जब तक उसका सिर उर भी फोड़ दिया मेरे छोटा वाले भाई का, तो बगल में उसको ट्रीटमेंट करवा दिए, तो उसको घर भिजवा दिया। अब उसके बाद कल क्या हुआ, शाम में हम आए हुए थे मार्केट सामान लेने, दरभंगा गैरेज का सामान लेके हम गए, गैरेज पे काम कर रहे थे। अचानक से पीछे से आया, एक कोल्हारी था कि टिकारी था, उससे हमला कर दिया पीछे से। कौन से वो बगले में है, उसके छेदी सनी है और उसका बेटा मुकेश सनी हो गया, रामनाथ हो गया सनी। अपर जिला न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा श्री दीपक कुमार द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया गया है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा में लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम हेतु चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल, डिप्टी लीगल एंड डिफेंस काउंसिल एवं असिस्टेंट लीगल इन डिफेंस काउंसिल के पद पर अधिवक्ताओं के चयन हेतु विज्ञापन निकाला गया है, जिसकी अंतिम तिथि 7 जून तक है। उक्त आशय की जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के सचिव श्री दीपक कुमार ने कहा है कि विज्ञापन संबंधी सूचना जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के कार्यालय व्यवहार न्यायालय दरभंगा बेनीपुर बिरौल अधिवक्ता संघ दरभंगा बेनीपुर व बिरौल वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा तथा दरभंगा समाहरणालय के सूचना पट पर प्रदर्शित की गई है। आज केवटी प्रखंड के 4 पंचायत में 4 पंच के 9 उम्मीदवारों का भाग्य का फैसला मतदाता ने अपने मताधिकार के द्वारा किया। सभी मतदान केंद्र पर मतदान शांतिपूर्ण रहा। सेक्टर पदाधिकारी प्रशांत कुमार झा ने बताया कि कुल 33.23% मतदान हुआ। बूथ संख्या 66 पर 151, बूथ संख्या 144 पर 146, बूथ संख्या 267 पर 218, बूथ संख्या 337 पर 234 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। दरभंगा जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजीव रोशन के निर्देश के आलोक में संयुक्त कर आयुक्त दरभंगा सह नोडल पदाधिकारी निर्वाचन व्यय लेखा अनुश्रवण कोषांग दरभंगा श्री देवानंद शर्मा द्वारा व्यय एवं अनुश्रवण कोषांग के पदाधिकारियों को नगर पालिका आम निर्वाचन 2023 के अभ्यर्थी निर्वाचन व्यय से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने कहा कि बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 14 एवं 473 तथा बिहार नगर पालिका निर्वाचन नियमावली 2007 के नियम 100 के प्रावधानों के अधीन नगर निकाय का निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्यय से संबंधित लेखा का संधारण करने का निर्देश आयोग देता है। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने गुरुवार को नशे की हालत में गिरफ्तार युवक को कागजी कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तार युवक लक्ष्मी सागर का रहने वाला है, जो नशे की हालत में हंगामा कर रहा था। वहीं इसका नाम विष्णु महतो है। इसके पिता का नाम स्वर्गीय गनौर महतो है, जो लक्ष्मी सागर का ही रहने वाला है। इसे पुलिस ने नशे की हालत में गिरफ्तार किया था।
दरभंगा के बिरौल में 3 धूर जमीन के लिए एक ही परिवार के 3 सदस्यों के बीच मारपीट हुई। कहा जाता है कि वो खेत और बैगन का पेड़ दिखाने के लिए कि उस ज़मीन पर है कि नहीं, 3 आदमी को बुला के ले गए। इसके बाद उनके साथ मारपीट की, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका DMCH में इलाज चल रहा है। मेरा 3 धूर जमीन का लफड़ा हुआ था, उसमें मेरा बैगन गाछ था। इसमें मेरे बड़े पापा का 3 लड़का है, प्रमोद सिंह, विनोद सिंह, अरविंद सिंह, और उसकी बहन है रूबी देवी। ये तीनों विचारा हुआ था कि इसको मारेंगे। तो मेरा बैगन का गाछ काट के बैठा हुआ था। उसके बाद मेरे को बुलाया वहाँ पे कि चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि बैगन गाछ है कि नहीं है। इसमें वो मेरे को तीनों, मेरे मम्मी को, मेरे भाभी को और मेरे को बुला के वहाँ पे मारा गया। कौन मारे वो लोग? अरविंद सिंह, विनोद सिंह और कौन है वो? मेरे बड़े पापा का लड़का है। अच्छा, क्यों मारपीट हुई है? वो ये चाहता है कि मैं इसको ज़बरदस्ती मारूं। गुरुवार को मिथिला विश्वविद्यालय में संयुक्त छात्र संगठन आयसा, AISF, NSUI, CRJD के बैनर तले अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर में शैक्षणिक व प्रशासनिक अराजकता की जिम्मेवार एवं छात्र नेताओं पर जानलेवा हमला के दोषी प्रोफेसर इंचार्ज डॉक्टर सत्येंद्र कुमार को पद मुक्त कर अस्थायी प्रधानाचार्य बहाल किया जाए, ताकि शैक्षणिक लोकतांत्रिक माहौल बहाल हो सके। विगत 12 अप्रैल को संयुक्त छात्र संगठन मोर्चा के बैनर तले आंदोलनरत छात्रों एवं छात्र नेताओं को प्रभारी प्रधानाचार्य द्वारा धमकाने एवं सहायक प्राचार्य डॉक्टर राहुल मनहर द्वारा अभद्र और अश्लील गाली गलौज करते हुए अराजक तत्व को उकसाने के विरुद्ध कार्रवाई करने समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर में निर्मित महिला छात्रावास को इसी सत्र से चालू कराया जाए तथा नए छात्रावास निर्माण के लिए सरकार व UGC को प्रस्ताव भेजा जाए। इसके साथ ही कई अन्य मांगों को लेकर इन सभी छात्र कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभागों की नैक तैयार निरीक्षण के उद्देश्य से प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम ने स्नातकोत्तर रसायन शास्त्र, भौतिकी, दर्शन शास्त्र तथा संस्कृत विभाग जाकर गुरुवार को नैक तैयारी को देखा, पूछताछ तथा आवश्यक सुझाव भी दिया गया। टीम में IQAC निदेशक डॉक्टर मोहम्मद जिया हैदर तथा डॉक्टर दिवाकर झा शामिल थे।